क्योंकि हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां अदब, जहां तरबियत और जहां अपने से बड़ों का एहतराम सिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि आप आला हज़रत को चाहते हैं या नहीं चाहते। मैंने ये बात सही में पहले भी कही थी कि अगर हम आला हज़रत को ना माने तो उसका मतलब ये है कि हम अपने खानदान को नहीं मानते। इसलिए कि मेरे खानदान के जो अकाबरीन, चाहे आला हज़रत अशरफी मियाँ हो या हुजूर मुहद्दिस आज़म हो या आलिम रब्बानी मौलाना अहमद अशरफ हो या सरकारे कला की जात हो जो इस दुनिया में नहीं है, वो आला हज़रत की अकीदत और मोहब्बत और तारीफ और आपकी अज़मत के तराने गाते हुई गुजर गई। और अगर हमें आला हज़रत से मोहब्बत है तो हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने, हमारे अकाबरीन ने सिखाया है कि बरेली के ताजदार से मोहब्बत करो, क्योंकि सिर्फ वो हजरत नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जाते पाक। लेकिन इलाके में जो कुछ लोग होते हैं, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक तआला अपने कुछ फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और वो जमीन पर ये तलाश में निकलते हैं कि कहां अल्लाह का जिक्र कर, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह वालों की महफिल होती है, तो वो फरिश्ते एक दूसरे को आवाज देते हैं कि हमें वो महफिल मिल गई जिस महफिल की तलाश में हम अर्श से फर्श आए। यानी फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं कि अल्लाह का जिक्र सुने, रसूलुल्लाह का जिक्र सुने, अल्लाह वालों की महफिल में, अल्लाह वालों की महफिल में शामिल। मगर इलाके के मौलवी और यहां के मदरसे के तालिबे इल्म वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र हो, रसूलुल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह वालों का जिक्र हो, तो चरपाई पे बैठकर बातें करते हैं और जलसा पूरा और मुकम्मल नहीं होता और बात करते हुए रुखसत हो जाते हैं। आंखों से देखा, ये बात कहने की नहीं, आंखों से देखा। और यही जब किसी जलसे में जाते हैं, करीब आ जाओ जहां अल्लाह का जिक्र होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत में ढल जाओ, तो भाई अल्लाह की रहमत सिर्फ पब्लिक के लिए है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये गलत तासुब देना छोड़ें। और मिराज भाई, आप किस मदरसे के सेक्रेटरी हो? क्या नाम? मिराज नाम है ना? घर पे क्या नाम थोड़ा? वो मदरसे वाले कौन है यहाँ पे? भाई है ना? और कोई है जिम्मेदार मदरसे वाला? के है? एक तो बैठे, वहां बैठे, वो मदरसे जिम्मेदार है ना? आप देखिए, आपने दावत दी थी यहाँ के मदरसे को, मिराज भाई? दी थी कि नहीं? किस बात की दी थी? खाने की? सबकी दी थी। क्या किया उन्होंने? जबकि उस मदरसे का मैं सरपरस्त हूं और कल ही मैं सारी कमेटी को बुलाऊंगा, या तो मेरी सरपरस्ती खत्म करो या ऐसे मौलवी मौलाना को निकालो। और अगर, और यहां पे मैं खड़े होकर चैलेंज करता हूं, अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी कोई ऐसी बात कही है जिससे गुमराहियत होती हो, जिससे कुफ्र होता हो, जो अकायदे अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ, आप मेरे सामने लाइए, मैं वही तौबा करने के लिए तैयार हूं। आजकल की नहीं, पूरी जिंदगी की कोई बात। इसलिए
ऐसा काम मत कीजिए कि जिससे आप ही की साख को बट्टा लगा, बल्कि वो काम कीजिए कि आप ऐसे कुर्सी पे बैठे और मैं खड़ा होकर खिताब करूं, ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या होती है। बात सही कह रहा हूं कि नहीं भाई? इलाके का मदरसा है। मिराज भाई मेरे वालिद साहब के मुरीद, और ये जो आप जगमगाहट और ये सारी खुशियों के आसार और इतना तामझाम देख रहे हैं ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। मेरे वालिद साहब का वो दिया हुआ खजूर और मदीने से लाया हुआ जमजम, ये उसी का फैजान है कि पूरे इलाके में मेराज भाई की तूती बोल रही है। और ये नहीं, रिसिया जाइए, कन्नापुर जाइए, इटकौरी जाइए, आप सिसई में आइए, आप इस पूरे इलाके में जाइए। आज से 15 साल 20 साल पहले ये मेराज भाई हो, अशरफ भाई हो, या फला भाई हो, ये बुद्धू का घर देखो, फला का घर देखो, सब कच्चे मकानों में, घास फूस के मकानों में जिंदगी गुजारते थे। लेकिन कसम खुदा की, जिस घर पे मेरे वालिद बुजुर्गवार ने छड़ी आप, ये बात वो नहीं है। इन चारों को तो बता दो, ये चार को बता, पीछे का बता, इधर पीछे, ये नहीं मानी, ये चार चार चार। आज लोगों के पक्के मकान, ऐश की जिंदगी है, आराम की जिंदगी। वालिद बुजुर्गवार आते थे ना साइकिल पे, बैलगाड़ी पे, मतलब रिक्शे पे, तांगे पे, जिस हालत में गरीब मुरीदों को, बल्कि लोग कहते थे कि आपके बड़े भी मुरीद हैं, सरमाएदार भी मुरीद हैं, मगर आप उधर तवज्जो नहीं करते जितनी तवज्जो आप गरीबों पे करते हैं। मेरे वालिद साहब कहते थे कि बड़ों को तो कोई ना कोई मिल जाएगा, मगर इन गरीबों का सहारा कौन मिलेगा। ये बात ये नहीं कि वो पीरे तरीकत थे, ये बात इसलिए नहीं कह रहा मुफ्ती साहब, आप पूछिए नहीं, मैं बेटा हूं इसलिए मैं अपने बाप की तारीफ कर रहा हूं, हर बेटा करता है, लेकिन मैं बेटा होने की हैसियत से नहीं, बल्कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार की सादगी देखी, ऐसी सिंपल, ऐसी सादगी भरी जिंदगी, ऐसा गरीबों से मोहब्बत करने वाला पीर मैंने आज तक अपनी निगाहों में इस पूरी लाइफ में किसी को देखा नहीं है। ये जो कुर्ता पहनते थे तो जेब भी नहीं रखते थे, जेब भी नहीं रखते थे। शायद की मंशा यही होगी कि अगर जेब रखेंगे तो नोट रखनी पड़ेगी, मगर ये खाली जेब कुर्ता पहनकर दुनिया वालों से बता दिया ये दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। इसलिए मैं यहाँ के तमाम जो उलमा हैं, जिम्मेदार हजरात, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज है
जो लायका एतराज है। ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं तो गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। लायका एतराज है, आप हमारे सामने बात कीजिए, अगर मेरी वाक़तन वो गलती है, आधी कट पिट वाली बात नहीं है, तो मैं वही तौबा करूंगा, क्योंकि अल्लाह तआला को तौबा करने वालों से ज्यादा और कोई ज़ात पसंद नहीं है। मैं 12 तौबा करूंगा, इसमें मेरी कोई कमी नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा माहौल ना पैदा करें कि जिसमें हमें कभी कुछ बोलने की बात आए कि हम भी कुछ बोल दें। बेहतर है कि अच्छे माहौल में रहें। आज जरूरत है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारें। गैर किस तरीके से चाले चल रहा है हमें खत्म करने की, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सारे शिकवे, सारी शिकायतें भूल कर एक साथ मिलकर अहले सुन्नत व जमात के परचम को बुलंद करें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लें। ये जो 4 लोग वहां बैठे हैं, उमर, मैं तुम्हें 2 घंटे से देख रहा हूं, या तो अपने घर चले जाओ या तो लड़कियों का मदरसा संभालो। ये गलत तरीका। अभी तुम्हारा जलसा होता तो सबको पकड़ पकड़ के लाता। बिल्कुल गलत बात है। एक आलिम आए हुए, मैं तो आता रहता हूं, बरेली शरीफ से आए। जिस बरेली शरीफ के नारे लगाते हो तो वहां की हर शय से भी तो प्यार होना चाहिए। आला हज़रत के शहर से आए हैं, उनकी तकरीर सुननी चाहिए। तकरीर तो हर आलिम दीन की सुननी चाहिए, मगर आपके मरकजी शहर से आलिम दीन आए हैं, उनकी तरफ और भी तवज्जो होनी चाहिए। हम अगर उनकी ताज़ीम ना कर सके, क्या सोचेंगे? सिसई के लोग कैसे हैं, रिसिया के लोग कैसे हैं, बहराइच के लोग कैसे हैं? मैं तो जानता हूं आप लोग कैसे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मुफ्ती साहब किबला ने बात की, बहुत बावजन बात कि आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि मैं भी पहले आता था पटपरगंज इलाके में ज्यादा था, तो मैं सुनता था कि बेलवा में नाच हुई, बेलवा, कटघरा, जंगपुर नाच होती थी। नाच, ये जो हाँ बेलवे की बात है, नचनियां आती थी। ये बिल्कुल सही बात आपने मुफ्ती साहब ने कही, इस इलाके में नचनियां आती थी, लेकिन वाकईतन दिल खुश कर दिया मेरा। ये वाली साहब का तीजा और फातिया है तो कर लेते हैं लोग जलसा, मगर अपनी बेटी की शादी के मौके पर जलसा करके सिर्फ सिसई नहीं बल्कि इलाके के तमाम लोगों को पैगाम दिया है कि अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो दिल भी दे, ताकि तुम दीन के रास्ते में कुछ खर्च कर सको। शानदार खिताब आपने सुना, मैं उसी से मुत्तसिल बातें करूं। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन तक़वीम पर पैदा फरमाया, बेहतरीन साख्त के साथ बनाया, बेहतरीन शक्ल सूरत, बहुत शानदार इंसान हमने बनाया, बहुत प्यारा बनाया, देखने में भी अच्छा और बातनी एतबार से, अंदरूनी एतबार से भी देखेंगे तो इंसान अल्लाह की मखलूक में सबसे शानदार। ये खोपड़ी जो अल्लाह ने दी, अब आप सोचिए कि जानवरों की भी खोपड़ियां होती हैं और भी जानदार की खोपड़ी होती है, मगर इस खोपड़ी का जो आलम है
कि जमीन पे रहकर इस खोपड़ी ने चांद को भी मुसख्खर कर दिया, हवाओं को भी कैद कर दिया। हमारी आवाज, हमारी वीडियोस, हमारी नक्ल हरकत इस पूरी दुनिया को ग्लोबल बना दिया कि सेकंडों में यहां से वहां पहुंच जाती है इंसानी दिमाग। आप आला हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। भैंस के सामने खड़े हो जाइए और भैंस की शक्ल सूरत को दिखाइए और फिर एक बार आईना लगाकर अपने आप को देखिए, तो आप खुदा की इस नेमत पर कि आपको अल्लाह ने इंसान बनाया है, आप अल्लाह का लाख शुक्र अदा करोगे कि उसने आपको जानवर नहीं बल्कि अल्लाह ने आपको इंसान में तब्दील फरमाया है। जानदार, सबसे अशरफ वाला। हमें बनाया मिट्टी से। किसे बनाया? मिट्टी से। और फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें बनाया मिट्टी से, फरिश्तों को बनाया, मगर मिट्टी के बनाए हुए इंसान की पेशानी पर मलाइका के नूर का ताज रख दिया। वो फरिश्ते होकर उनसे मुकर्रम, उनसे आला, उनसे अफजल, उनसे बाला इंसान, मगर ये इंसान बनाया था तो बहुत अच्छा, बनाया था तो बड़ा शानदार, बनाया था तो बहुत आला, मगर दुनिया में जाने के बाद ये घटिया हो। कुरान, हमने इंसान को बनाया था बहुत खूबसूरत, हमने इंसान को बनाया था बहुत शानदार, हमने इंसान को बनाया था बड़ा ही अच्छा, मगर ये दुनिया में आने के बाद, बल्कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये है कि ये दुनिया में जाने के बाद जानवरों से भी ज्यादा बदतर हो गया, उससे भी घटिया हो गया, ये जलील हो गया, ये रुसवा हो गया। दुनिया में जाने के बाद ये लड़ाई करने लगा, झगड़ा करने लगा, अम्मा अब्बा को सताने लगा, पड़ोसियों की जमीन को कब्जा करने लगा, बात बात पर गुस्सा होने लगा, बात बात पर चाकू निकालने लगा। कितना घटिया हो गया ये। कुरान बनाया था, बन गया घटिया, बनाया था शानदार, मगर बन गया एकदम घटिया से। हमने भी उसको जमीन के निचले तबके के देखे। जा, मैंने रब से पूछा क्या सारे इंसान घटिया? तवज्जो, बनाया था आला, बनाया था शरफ, बनाया था असीम, बनाया था आसम, क्या सारे इंसान घटिया? तो अल्लाह इरशाद फरमाता सारे घटिया नहीं है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात, सारे घटिया नहीं बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए वो घटिया नहीं रहे बल्कि वो आला से आला हो गए। आप देखिए कि जब तक हजरत अबू बकर दामने मुस्तफा से वाबस्ता न रहे, एक इंसान, एक बशर थे, एक आदमी थे, लेकिन जैसे ही उनका दिल तहरीज़े मुस्तफा का गिरफ्तार हुआ वो अबू बकर सदाकत के पैकर हो गए, हजरत उमर अदालत के पैकर हो गए, हजरत
हजरत उस्मान गनी सखावत के पैकर हो गए, मौला अली शजाअत के पैकर हो गए। ये सहाबा निस्बत मुस्तफा की बुनियाद पर आला से आला हो गई। अरे बल्कि कोई गौसे आजम से जुड़ा, कोई गरीब नवाज से जुड़ा, कोई महबूब इलाही से जुड़ा, कोई मखदूम सुन्नत से जुड़ा, कोई इमाम अहले सुन्नत से जुड़ा, जो इन दरों से जुड़ा और जिन्हें ईमान और अमले खैर की दौलत मिली, वो इंसान शानदार का शानदार सारे ईमान वाले, जिनके पास ईमान है, जिनके पास कलमे की दौलत है, जिनके पास अमाले खैर है, जिनकी सुख, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, रसूलुल्लाह के इश्क, सहाबा के अदब, अहले बैत की मोहब्बत और औलियाए किराम की अकीदत में गुजरती है, वो इंसान बेहतर और शानदार है। मैंने रब से पूछा, अच्छा ठीक है, ये सारे घटिया जो ईमान नहीं लाए, जो अमाले सालिहा जिन्होंने नहीं किया, वो घटिया, मगर इन्हें मिला क्या? इन्हें मिलता क्या? कुरान की आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह ने क्या इनाम दिया है अल्लाह वालों को, इरशाद फरमाता है फलहुम अजरुन गैरु ममनून। आप आज मजदूरी करो, कितना मिलेगा? आज मजदूरी करोगे दिन भर, कितना मिलेगा? बोलो 400 मिलेगा, 500 मिलेगा, 700 मिलेगा। दूसरे दिन ना करो, कुछ मिलेगा? बोलो मिलेगा नहीं। तीसरे दिन ना करो, कुछ मिलेगा? जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, जब तक मजदूरी करते रहोगे, जब तक नौकरी करते रहोगे, जब तक मुलाजमत करते रहोगे, तब तक तुम्हें तनख्वाह, तब तक तुम्हें उजरत, तब तक तुम्हें मजदूरी मिलती रहेगी। दुनिया का यही है ना फायदा? बोलो यही है कि कल हो दे, अगर आप यहाँ कोई मजदूर काम करे, आज 500 रुपया दे दिया, तो कल भी आप 500 रुपया देंगे? बोलिए कोई देगा? इस मजमे में है कोई देगा? मगर खुदा का कलाम देखो, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। याद रखो, जो ईमान लाए, आमाले सालिहा किया, रियाजत की, मुजाहिदा किया, खुदा की बंदगी की, अल्लाह की इबादत की, अल्लाह की बारगाह में झुके, रसूलुल्लाह की इत्तिबा की, सहाबा का अदब किया, अहले बैत से मोहब्बत की, जानते हो मेरा अजर, मेरी उजरत उसी वक्त तक के लिए नहीं है जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो अमल करते रहे, जब तक वो नमाज पढ़ते रहे, जब तक वो रोजा रखते रहे, जब तक वो ज़कात देते रहे, जब तक वो खाने काबा का तवाफ करते रहे, जब तक वो नेकियां करते रहे। अरे नेकियां करने के बाद जो वो कब्र में चले जाएंगे, अब नेकियां बंद, नमाज बंद, रोजा बंद, हज बंद, ज़कात बंद, मगर मेरी बारगाह से जारी होने वाली मजदूरी, जारी होने वाली उजरत कभी खत्म नहीं होगी। जब तक वो जिंदा है, तब तक मेरी बारगाह से उजरत, और जब वो जमीन के अंदर है, तब भी मेरी उजरत उन पर जारी रहेगी। ऐसा नहीं है फलहुम अजरुन गैरु ममनून, हम उन्हें ना खत्म होने वाली उजरत देते हैं। और वो ना खत्म होने वाली उजरत क्या है? हमारी उजरत तो 500 रुपया, 1000 रुपया है, 2000 रुपया है। अल्लाह कौन सी उजरत देता है? अल्लाह कौन सी उजरत देता है? तो कुरान की दूसरी आयत है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम मुझे याद करो,
मैं तुम्हें याद करूं। और हदीस पाक में अगर किसी ने मुझे तन्हा याद किया तो मैं उसे तन्हा याद करता हूं। अगर किसी ने अपने कमरे में याद किया, अकेले में याद किया, तो मैं उसे अकेले याद करता हूं। और अगर किसी ने मेराज भाई ने शादी की महफिल में अपनी बेटी की अक़्द के मौके पर जलसा करके, लोगों को जमा करके, दोस्तों अहबाब को बुला करके, पड़ोसियों को दावत देकर अगर मुझे याद किया तो मैं उनको तन्हा नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात और नबियों की रूहों के साथ उस बंदे को याद करता हूं। तन्हा तो तन्हा सबके साथ, तो अंबिया और फरिश्तों के साथ मैं बंदों को याद करता हूं। याद रखो, गौसे आजम को गुजरे हुए 1000 साल हुए, तकरीबन 900-1000 साल। ऐसे ही गरीब नवाज को, ऐसे ही सीधे सारा रसूल गाजी को आज याद करते हो कि नहीं? बोलो, तुमने गाजी मियां को देखा? नहीं देखा ना? गरीब नवाज को देखा, गौसे पाक को देखा, मगर याद करते हो ना? ये जो तुम इनको याद करते हो, दर हकीकत अल्लाह ही की याद है, अल्लाह ही का जिक्र है जो तुम्हारे दिलों में डाल दिया गया है। और यही रब की तरफ से ना खत्म होने वाली उजरत है कि यानी जब तक ये जिंदा रहेंगे तब भी लोग याद करते रहेंगे। और 1000 साल भी गुजर जाए, पूरी दुनिया में लोग रहें या ना रहें, जब तक ये कायनात बाकी है उनका जिक्र अगर इंसान नहीं तो चरिंदो परिंद करते रहेंगे। ये जो हम वलियों को याद करते हैं, जाने के बाद भी हमारी क्या मजाल किसी को याद करें, हमारे अंदर क्या ताकत किसी को याद करें। ये तो अल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह का फजल है कि जो हमारे सीने में डाल दिया गया है, सीने में डाल दिया गया है। हम जिन अल्लाह वालों को याद करते हैं, इन बुजुर्गों को याद करते हैं, औलियाए किराम को याद करते हैं, मुक़द्दस हस्तियों को याद करते हैं, तो ये दर हकीकत अल्लाह की जानिब से उन पर ना खत्म होने वाली उजरत है। फलहुम अजरुन गैरो ना खत्म होने वाली। और मेयार क्या बनाया? ईमान। मेयार क्या? आमाले खैर। हम ये सोचते हैं, आखिरी बात, दीन अलग है, दुनिया अलग है। ये दुनियादारी है, ये दीनदारी है। एक ही दीन ये है, दुनिया ये है। घर दुनिया है, मस्जिद दीन है। ये दुकान दुनिया है, मदरसा दीन है। यही तो कहा जाता है, यही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज दीन है, हर चीज दीन है। शर्त यह है कि उसे दीन के मुताबिक गुजारो। कारोबार ये भी दीन है, मगर झोला मत मारो, रिश्वत मत लो, तराजू ऐरा मत करो, किसी को धोखा मत दो। बाजार जाना भी दीन है, मगर जाते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो। बाजार पहुंचो, दीन की दावत दो। बाजार पहुंचो, सलाम करो। बाजार पहुंचो, हुस्न अखलाक से पेश आओ। घर में रहो, बीवी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, माँ बाप के साथ हो। ये दुनिया नहीं है, बल्कि ये भी दीन है। शर्त ये है कि तुम अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलो। मैं मिसाल दूं, एक आखिरी बात खत्म करूं, क्योंकि शादी का मौका है तो मिसाल भी शादी से। एक लड़की थी और उसका निकाह होने वाला था।
तो उसको सजाया गया, मेकअप वुकअप किया गया, पाउडर, स्नो, ये पॉलिश, वो पॉलिश, ये क्रीम, वो क्रीम लगाई गई। दुल्हन को ऐसे ही सजाया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है। पार्लर में भेजते हैं लोग, हजारों रुपया खर्च करते हैं ताकि खूबसूरत हो। तो एक दुल्हन को सजाया जा रहा था, एक दुल्हन को खूबसूरत थी और खूबसूरत बनाया जा रहा था। जब उसका मेकअप हो गया तो जितने भी लोग आ रहे हैं सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। माशाल्लाह क्या चेहरा है, चांद जैसा चेहरा है, कितनी प्यारी लग रही है, गुड़िया लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। मगर वो दुल्हन खामोश है, दुल्हन खामोश। तारीफ करने वाले, हालांकि तारीफ जब होती है तो इंसान का मिजाज ये कि खुश होता है, मगर आज दुल्हन उसकी तारीफ हो रही है, खुश नहीं हो रही। हर कोई आ रहा है, मोहल्ले वाला आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, सब तारीफ पे तारीफ। बिटिया बड़ी अच्छी लग रही है, माशाल्लाह नजर ना लगे, मगर उसका चेहरा उतरा हुआ है और चेहरा खिल नहीं रहा है, खुश नहीं हो रही। आखिरकार उसकी माँ से नहीं रहा गया या किसी और से नहीं रहा गया, पूछा बच्चा बात क्या है, बहुत खूबसूरत दिख भी रही हो, बड़ी अच्छी दिख भी रही हो, हुस्न जमाल में एकता नजर आ रही है, मगर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो जानते हो दुल्हन ने क्या जवाब दिया? अम्मा ये तारीफ कर रहे हैं, इनसे क्या फायदा? तारीफ तो उस वक्त होगी कि जिसके लिए मैं सजी हूं, जिसके लिए संवरी हो, जिसके लिए मुझे सजाया गया है, वो अगर तारीफ कर दे तो मेरा हुस्न काम आ गया। ये तारीफ करेंगे तो क्या होगा? मुझे इनसे लेना नहीं है, मुझे तो अपने यार से लेना है, मुझे तो अपने दिलदार से लेना है, मुझे तो अपने दूल्हे के मुंह से सुनना है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं। अगर उसने मेरे हुस्न को कबूल कर लिया, मेरे हुस्न में तारीफ कर ली, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, ये मेरे लिए मसरत की बात होगी। याद रखो दुनिया तुम्हें, मैं मेराज भाई को भी कह रहा हूं, ये आने वाले खाने वाले बहुत तारीफ करेंगे। मेराज भाई वाकईतन आज मैं गोश्त खाया, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत शानदार बना। आपने भी खाया होगा, बड़ा शानदार बना था और भूख भी लगी थी, खाया भी, सब भी तारीफ करेंगे। मेराज भाई बड़ी शानदार शादी की, बड़ा इंतजाम किया, इसे कहूंगा, बल्कि ये बोलेंगे भाई ठीक है मेरा जो काम था मैंने किया, अल्लाह अगर कबूल कर ले तो मेरा ये काम कबूल हो गया। दुनिया राजी हो या राजी ना हो, दुनिया नाराज हो, दुनिया गुस्सा हो, दुनिया पूछे कि तुमने ये महफिल क्यों की, तुमने जलसा क्यों किया, तुमने नोट क्यों लुटाई, तुमने बरेली से शायर को क्यों बुलाया, अरे धमाल होता, ये होता, वो होता, तो कहिए तू नाराज हो, तू गुस्सा हो, चलेगा। मैंने तुझे राजी करने के लिए आज जलसा नहीं किया, बल्कि मैंने अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए जलसा किया। वो राजी हो गया, ये जलसा राजी हो गया, वो राजी हो गया, तो मेरी बेटी की रुखसती भी जहां अच्छे तरीके से होगी, वहीं अल्लाह के फजल से वो मुकद्दर की भी धनी हो जाएगी। तो दोस्तों कोई भी काम करो, अगरचे तुम्हें उसमें दुनिया नजर आता है, लेकिन तुम उसे दीन बना सकते। एक खिड़की लगाओ तो ये दुनियादारी भी है, हवा के लिए, इसके लिए, लेकिन आपने कहा कि मैंने हवा के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद से अजान की आवाज आने के लिए। तो एक ही खिड़की है, आपके कहने का मतलब क्या है? आपने अगर ये कह दिया और नियत यही थी कि मैंने अजान की आवाज नहीं आती थी अगर खिड़की ना लगाता, मगर अजान की आवाज आए इसलिए मैंने खिड़की लगाई, तो उस खिड़की से हवा कोई नहीं रोकेगा, हवा तो आएगी ही, मगर अब वही खिड़की दुनियादारी वाली नहीं होगी, अब वो दीनदारी वाली होगी। तो हर अमल को आप दीन बना सकते हो,
शर्त यह है कि तुम दीन के मुताबिक उस अमल को करो। ऐसा नहीं बेटे से रिश्ता ये भी दीनदारी, बीवी से रिश्ता ये भी दीनदारी, माँ बाप से रिश्ता ये भी दीनदारी है, पड़ोसी से रिश्ता ये भी दीनदारी है, लेन देन ये सब दीनदारी है। लेकिन शर्त ये है अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। कुरान यही कह रहा है कि हमने तुम्हें अशरफ बनाया था, आला बनाया था, अब ईमान ला चुके हो तो आमाले सालिहा करो, नेक अमल करो और आमाले खैर के साथ जिंदगी गुजारो। और जब तुम ऐसे जिंदगी गुजारोगे तो जब तक दुनिया में रहोगे तब तक भी तुम्हें उजरत मिलती रहेगी, और दुनिया से जाओगे तो कब्र में भी मेरी तरफ से तुम्हें उजरत अता होती रहेगी। हमारे साथ मैं जब ये सलमान अशरफी साहब पढ़ रहे थे तो अगर मैंने सुनने में जो आया है वही मैंने उनसे अर्ज किया कि इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, क्योंकि रिश्ते जो है ये हकीकत में जिस्म से नहीं होते, रिश्ते हकीकत रूह से होते। अगर हमारा आपका रूहानी रिश्ता है, हमारा आपका कल्बी रिश्ता है, तो यकीनन फिर मौका मिलेगा और बारहा मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। नहीं कहीं ऐसा कोई ना सोचे, मैं दूंगा मुफ्ती साहब ने मुझे क्या कहा, लेकिन आज एक बरेली शरीफ के आलिम दीन ने क्या कहा मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर मुफ्ती साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मखदूम अशरफ जो खानवादे अशरफिया के बानी सिलसिले अशरफिया के, उस खानदान का तबर्रुक, उस खानदान का अतिया, उस खानदान का तोहफा खिलाफत की शक्ल में मुझे मिल जाए। बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। ये तो इनकी ख्वाहिश है, मगर इस ख्वाहिश के पीछे जो मुझे लगा एक बरेली और किछोचे का रिश्ता, एक बरेली और किछोचे का रिश्ता, यानी आला हजरत के दौर में भी वो रिश्ता मजबूत था और आला हजरत के गुलामों के दौर में भी वो रिश्ता मजबूत रहेगा। जो रिश्ता तोड़ने वाले हों, चाहे किछोचे की तरफ के हों चाहे बरेली की तरफ के हों, वो खुद टूट जाएंगे, मगर बरेली और किछोचे के इस रिश्ते को नहीं तोड़ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदतमंद हैं आला हजरत के, उस खानदान के। कहीं पर भी मेरी पूरी इस अपनी लाइफ में जब से होश संभाला है, मैंने कभी इन बुजुर्गों की शान गुस्ताखी नहीं। बस इतना है कि मैं बिला जरूरत किसी के ताल्लुक से नहीं करता, मखदूम पाक का भी नाम नहीं लेता। तकरीर मेरी आदत है कि मैं कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, उसमें तकरीर करूंगा, बात खत्म करूंगा। अब ये मेरी आदत गलत है तो मैं क्या करूं? मैं बहुत कम अशार भी पढ़ता हूं, नहीं कहीं कहीं पढ़ देता हूं, तो क्योंकि शुरू से मैं एक इल्मी माहौल में रहा, एक मिजाज था मेरा कि मैं उसी तरीके से तकरीर करूंगा, कोई फला का नाम नहीं लिया। मैं एक जहां गया, मुझे आज भी याद है, आज से 20 साल पहले की बात है, चंद्रपुर की, उस जवान भी था और आला हजरत का बहुत नाम लिया। तो एक साहब ने कहा इनकी तो रोटी बूटी ही नहीं चलती आला हजरत के नाम के बगैर। मैंने कहा यार ये अजीब लोग हैं, नाम ज्यादा लो तो रोटी बोटी, ना लो तो गुस्ताख। ऐसा क्यों करते थे? हमारे उलमा की ये शान नहीं है कि किसी पर तोहमत लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरनेशनल सुन्नी चैनल 25 सफर उर्से आला हजरत करता था, न्याज़े आला हजरत करता था, जाके उस चैनल को देख लीजिए। तो वो बातें मत कीजिए कि किसी को गुमराह करने के लिए झूठ बात फैलाएं, ऐसी बात मत कीजिए। हाँ, अगर आपके पास कोई बात है और वाकईतन मैंने कही है, तो मैं आपको हाजिर करके ये बात कह रहा हूं कि आपके इलाके में भी आपको कोई मिले और आप देखें कि हाँ सी साहब आपने जो गलत कहा, मुझे फोन कीजिए, मैं वही रिकॉर्डिंग भेजूंगा कि मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे गलत साबित करें। अगर नहीं कहा है
तो जबरदस्ती मुंह में लुकमा डालने की कोशिश ना करना। ये फिर कर रहा हूं, और जो कल मदरसे के लोग हैं मैं इंशाअल्लाह उनसे जरूर मिलूंगा, मौलवी से भी मिलूंगा, बच्चों से भी मिलूंगा। ये तय करना होगा, या तो मैं सरपरस्त रहूंगा या तो कमेटी वाले आगे का भविष्य, आगे का मुस्तकबिल तय करें। क्योंकि इस इलाके में वो नहीं चलेगा कि अपनी मर्जी अपनी मनमानी, ठीक है। वहां से आए उनकी इज्जत कीजिए, मेरा छोड़िए, मैं तो आता भी नहीं, मैं आता भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, न जलसे कम है, न पैसा कम है, न जमीन कम है, न जायदाद कम है, सबको मालूम है। ये अशरफ वगैरह की शोशा आते हैं, मेराज भाई कभी मैंने आपसे चंदा मांगा, बता दो। ये पूरे इलाके वाले, मैं भी किछोशे में खानका की ये 60 लाख की जमीन खरीद रहा हूं, एक आदमी बता दे मैंने चंदा मांगा। अब्बा का आस्थाना बना रहा हूं, मैंने चंदा मांगा। खानका बना रहा हूं, मैंने चंदा मांगा। अरे मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे दे तो मैं अपने वालिद साहब के गरीब मुरीदों पे खर्च करूं। मुझे क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है? अरे सबसे बड़ी चीज है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह के घर में पैदा किया, इससे बढ़कर दौलत क्या होगी मेरे लिए? मखदूमी खानदान में पैदा किया है, एक नेक सीधे साले परहेजगार मुत्तकी वालिद साहब का बेटा मुझे बनाया है, इससे बढ़ के दौलत क्या मिलेगा? ये सब जो माला माल है, ये जो मालो माल है, मेरी वजह से नहीं है, कसम खुदा की मेरे अब्बा का फैजान। जिस घर में छड़ी रहती थी, ये मुरीद लोग कहते थे हजरत तनी छड़ीवा हमारे घर में मार दी, ना ही नहीं मारा, 1 साल नहीं गुजरा उसका मकान बन गया। ये चोरी का लड़का पूछो, मैं ये चोरी वाले सब बैठे हैं, सब घास फूस के मकान थे, चाहे प्रधान का घर हो, चाहे साबिक प्रधान का घर हो, चाहे मौजूदा प्रधान का घर, सबका। लेकिन आज जाके देखो इसको क्या से क्या हो, सीसई देखो, यही मिराज भाई का घर, अभी टाइल्स लगी है, ये लगी है, पीवीसी लगी है, ये लगी है, ये बाथरूम वो बाथरूम 15 साल पहले 20 साल पहले देखो। क्योंकि मेरे वालिद साहब अपने लिए दुआ, अपने बच्चों के लिए दुआ कम मांगते थे। गाजी सरकार की बारगाह में जाते थे तो सबसे पहले अपने मुरीदों के लिए दुआ मांगते थे। ये बात झूठी नहीं है, ये आपको खुश करने के लिए नहीं, अपने बाप की फजीलत बयान करने के लिए मैं उस नहीं हूं। मुझे फख्र होता है कि मैं उस बाप का बेटा हूं। मैं अभी मुरादाबाद में गया क्योंकि मेरे अंदर वो आदत में अपने अब्बा का बिल्कुल अपोजिट थी। ये बात हकीकत है, वो बिल्कुल सूफी थे, मैं बिल्कुल दिमाग वाला। क्योंकि मैंने ये सोचा कि इस चालाक दुनिया में अगर आपके पास चालाकी नहीं है, अगर आपके पास होशमंदी नहीं है, अगर आपके पास अकल नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आज की दुनिया आपको हाथ भी नहीं छूमेगी, आपकी इज्जत भी नहीं। ये हकीकत है। ये मेराज भाई हैं, 20 साल पहले वाले होते, एक को नहीं देखा। पैसा है तो दुनिया, ताकत है तो दुनिया, समझे? ये मैंने सोचा, मैं बिल्कुल अपोजिट। लेकिन वालिद साहब, अभी मैं मुरादाबाद गया था तो प्रधान थे, उनके घर पे था। उन्होंने कहा हजरत आप बहुत थके हुए हैं, जुमा की नमाज पढ़ाने क्या है, उनका लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर वसीम, ताकि आप आराम कीजिए और फिर से बाद शाम में देखा जाएगा, मुरीद उरी से मिलिएगा। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब तुम मिल सकते हो, और बड़ा मुझे मिल सकता है, नागपुर आके मिल सकता है, किछोशे में आके मिल सकता है, मगर ये गरीब तो एक ही वक्त मिला है जो आज मिला है। ये पता नहीं मुझे मिले या ना मिले, इसलिए आराम अगर मुझे करना होता तो मेरे घर में एसी है, मेरे घर में अच्छा बेड है, गद्दा है, मैं वहीं आराम करता। यहाँ पे मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जो परेशान हैं अगर उनकी 2 बोल में सुन लूं और उनको लगे कि मैं अपनी बात पीर साहब से कहूंगा
तो उनका मन हल्का हो जाएगा। तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आज के दौर में पीरी मुरीदी भी दूसरे टाइप की हो गई। अमीर मुरीद है तो पीर साहब वही चिपके हुए, गरीब है तो आराम है, ऐसा है कि नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, हालांकि मैं उस तौर पे नहीं, मैंने बता दिया मैं बिल्कुल उल्टा हूं। अगर कुछ गलत बात मिलेगी तो उल्टा ही समझना, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। बहरहाल आप लोग इतने देर से सुने, कोई तकरीर करने का मन नहीं था, तकरीर तो मुफ्ती साहब खुदा ने की, मगर जो उन्होंने कही है मैं इंशाअल्लाह उनको तो खिलाफतनामा भेज दूंगा, मगर मेरा रुमाल है, मैं इनके सर पर खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने मखदूमे सिमना, अताए मखदूमे सिमना, शहजादे मखदूमे सिमना। और मैं मुफ्ती साहब से भी कहूंगा, हो सकता है कि जाने के बाद कोई ये कहे अरे वो तो साहबा की गुस्ताख, वो तो फलां की गुस्ताख, तो सबसे पहले कहिए कि आप वो दलील दीजिए। मुफ्ती साहब मुझे भी दें तो मैं वो पूरी वीडियो दिखाऊंगा, और उसके बाद भी अगर मुफ्ती साहब को लगे कि वो गलत है तो मैं मुफ्ती साहब के सामने ही उनसे तौबा करूंगा कि मैंने गलत किया। और अगर मैंने रुजू किया है कहीं पर, मैंने अगर तौबा की है, मैंने रुजू किया है मैंने, तो वो तौबा नामा रुजू नामा भी मुफ्ती साहब को दिखाऊंगा। तो इसलिए क्योंकि आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, एक इदारे के अजीम इदारे के जिम्मेदार हैं, तो मेरी जात से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए सबके सामने कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा मौका आए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मौका आए तो आप उनसे कहिएगा भाई 2 मिनट मैं आलमगीर का कुछ फोन लगाता, अभी मैं तेरे सामने तौबा शरीक करवा के बात खत्म कर देता हूँ। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे साथ नारा लगाइए, किछोछा बरेली, किछोछा बरेली, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, सादाते किराम, उलमाए किराम। अभी बैठो, हेलो, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी माशाअल्लाह। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आज हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहब के बयान को सुनकर यकीनन लगा कि जो आला हजरत ने इश्क सादात इकराम से किया है उसका हक अदा कर दिया माशाअल्लाह। और हजरत का साया हमारे सरों पर ताजिर रहे, परवरदिगार आलम हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और हजरत ने हुक्म किया है मनक़बत आला हजरत को, बोले सुभान अल्लाह। हजरत एक बहुत बड़ा